आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के आज इस कथा में हम प्रवेश
बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। श्री राधा गोपीनाथ लाल की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड गुण गण निलय भक्त इच्छा पूरक श्री राधा गोविंद देव सरकार की अहेतुकी करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी को चतुर्थ दिवस का सत्संग प्राप्त हुआ। सज्जनों, भागवत साक्षात श्री कृष्ण भगवतः अयम इदम भागवत। और जैसे इस मनुष्य के 12 अंग होते हैं, हमारे वेद कहते हैं द्वादशांगो वही पुरुषः। वेद के परमात्मा के 12 अंग हैं। इसी प्रकार इस भागवत के भी 12 अंग हैं। 12 अंग ही 12 स्कंद हैं। कि पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो कि तृतीय तुर्यो कथितो कि नाभिस्तथा पंचम एव सुष्ठु भुञ्जानत्वरं त्वदौ युगलं तथा नवो कि कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादस्य यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादशेव भाति। इस संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए, बड़े बड़े। किसी ने काष्ठ की लकड़ी की मूर्ति बनाई, किसी ने अष्टधातु की मूर्ति बनाई, किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने कांच की मूर्ति बनाई, किसी ने लोहे की मूर्ति बनाई, किसी ने सीमेंट की मूर्ति बनाई। पर धन्य है श्री वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने भगवान की वांग्मय मूर्ति बनाई, शब्दमय मूर्ति, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। और उसी भागवत के अंतर्गत हम सब कथा का लाभ प्राप्त करें, सत्संग का लाभ। भागवत के 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। इस
इस अष्टम स्कंध में। देखिए अभी जो चल रहा है ये 28वां मनवंतर चल रहा है। जब हम संकल्प बोलते हैं तो संकल्प बोलने में ओम विष्णु 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 अद्य श्री द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, कौन सा कल्प? श्वेत वाराह कल्प, वैवस्वत मनवंतर। कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। अष्टाविंशतिकं तमे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे। बोलते हैं ना संकल्प में, नित्य बोलते होंगे। उसमें कौन सा मनवंतर? वैवस्वत मनवंतर। उसका 28वां चरण कलियुग। कलियुगे कल प्रथम चरणे अष्टाविंशतिकं। महाराज स्वयंभू मनु नाम के जो पहले मनु हुए हैं, नर नारायण ने आकर के उनकी रक्षा की। दूसरे स्वरोच से मनु हुए हैं। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम जो है वो मनु बने। और चौथे तामस मनु, जिसमें भगवान का हरि अवतार हुआ और उन्हीं हरि भगवान ने आकर के गजेंद्र का उद्धार किया। परीक्षित राजा प्रश्न करने लगे, भगवान आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। होता क्या है कि हम भगवान की याद नहीं करते। कब याद करते हैं भगवान की? जब दुख आता है। जो आदमी बड़े से बड़ा नास्तिक होगा, वो नास्तिक व्यक्ति भी दुख आने पर बहुत बड़ा आस्तिक बन जाता है। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। यदि व्यक्ति सुख में ही भगवान को याद करने लगे तो उसके जीवन में कदापि दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सुख स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। उस परमात्मा का नाम ही आनंद है। राजन, परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो। सुख में करोगे तो वही सुख कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस बात के ऊपर एक कथा याद आ रही है। त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर के चारों ओर बड़ा घना जंगल था, और उस जंगल का जो राजा था उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र नाम का जो राजा था, इसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। अब राजा जो होता है उसको अभिमान तो होता ही है। कोई छोटा मोटा आदमी भी यदि मंत्री बन जाए तो महाराज उसकी अकड़ इतनी बढ़ जाती है, बात करना पसंद नहीं करता। तो गजेंद्र को अभिमान था। बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। अभिमान करना है तो इस बात का अभिमान करो कि अस अभिमान जाहि जन भोरे। जाहि
अभिमान करना है तो इस बात का अभिमान करो कि मैं भगवान का दास हूं, मैं गोविंद का दास हूं और गोविंद मेरे स्वामी हैं। इस चीज का अभिमान। महाराज गजेंद्र अभिमान में भरा रहता और मन में विचार करता, मैं जब जंगल से होकर के गुजरता हूं तो सब लोग मेरी जय जयकार करते हैं। सबसे जाके कहता तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है? जीव जंतुओं से पूछता सब ठीक तो है ना, कोई बात हो तो मुझे बताना। इस बात के अभिमान में रहता। एक दिन की बात है, वही गजेंद्र अपने पुत्र और पत्नियों को लेकर के एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जैसे ही स्नान करने पहुंचा महाराज, हाथी जब नहाता है तो अपनी सूंड में जल भर के एक दूसरे पर फेंकता है, अटखेलियां करता है, अटखेलियां करने लगा गजेंद्र अपने परिवार के साथ। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगर। उस मगरमच्छ ने आकर के महाराज उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। वो हाथी सोचने लगा कि अरे ये जानता नहीं है इसने राजा का पैर पकड़ा है और मुझ राजा में 10,000 हाथियों का बल है, छोड़ देगा थोड़ी देर में। अपनी अटखेलियों में लगा रहा, धीरे धीरे करके उस जैव जल जंतु की जो पकड़ है, जो ग्राह की जो पकड़ थी वो मजबूत होती गई और वो धीरे 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 करके उस गजेंद्र को गहरे सरोवर में खींच के ले जाने लगा। अब तो गजेंद्र अपने बल को लगाता है और ग्राह अपने बल को लगाता है। पुत्रों से कहा, अरे पुत्रों, मेरा पैर किसी जल के जंतु ने पकड़ लिया है, मेरी सहायता करो। पुत्रों ने सूंड में सूंड मिला करके पूरा बल लगाया, थोड़ा भार लेकर के आते, फिर वो ग्राह उसको खींच के अंदर ले जाता। कुछ दिनों तक पुत्रों ने प्रयास किया, पुत्र छोड़ के चले गए। पत्नियों से कहने लगा, अरे देखो, इन पुत्रों के लिए मैं जीवन भर जिया, इनके लिए मैंने इकट्ठा किया, आज ये मुझे पीठ दे के जा रहे हैं। जिनको मैं अपना कहता था कि मेरे पुत्र हैं, ये मेरे हैं, आज वही मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, तुम ही मेरी सहायता करो। पत्नियां खींचने लगी, पर कुछ दिनों तक वो भी प्रयास में विफल रही, तो पत्नियां भी छोड़ के चल गई। ये कथा किसी हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो अपने लोग ही सबसे पहले मुंह मोड़ के जाते हैं। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भ्राता सहोदर, अर्धकालीन संबंध का कस्य परिवेदना। कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं,
केवल अर्थ जब तक है। कहो भाई कैसे? जब तक जेब में ऐसे। और जिस दिन कोई विपत्ति आती है तो अपने लोग भी मुंह फेर के चले जाते हैं महाराज। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। अब तो गजेंद्र हारने लगा। भैया जब जीव इस संसार के लोगों से हार जाता है, एक बार की बात है, लोहा और सोना ये दोनों आपस में बात करने लगे। बोले भैया देखो, पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई मेरी भी होती है, पर जब मैं पिटता हूं तो मैं तो इतनी आवाज करता नहीं हूं। सोना कह रहा है लोहे से, अरे जब मेरी पिटाई होती है, जब मैं इतनी आवाज नहीं करता, पर तुम जब पिटते हो तो तुम इतनी आवाज क्यों करते हो? कष्ट तो दोनों को बराबर होता है। तो लोहा बोला भैया तुम सोना हो और लोहे से पीटे जाते हो, हथौड़े से। दूसरा आदमी पीटता है, पर मैं लोहा हूं और मुझको लोहा ही पीटता है। इसीलिए अपने लोग जब कष्ट देते हैं, अपने लोग जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, तो अपने लोग जब मुंह मोड़ते हैं तो व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कष्ट आता है। बोले मुझे लोहा बन करके लोहे से पिटना पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा आवाज करता हूं। सच्चा सखा, सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में साथ है। और जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, वो नरक में जाता है, उसको पाप लगता है। जेना मित्र, कहाँ की बात है? जब राम जी की और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी महाराज करा रहे हैं, तब ये चौपाई आती है। जेना मित्र दुख हो ये दुखारी, जेना मित्र दुख हो ये दुखारी, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। इस आदमी से आगे चल के हमारा काम बन सकता है, तब दोस्ती करते हैं। पर सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने पहाड़ के समान दुख को तो छोटा सा माने, और अपने मित्र के उस राई के बराबर दुख को भी पहाड़ जैसा माने। जितने भी संबंध हैं केवल स्वार्थ के हैं। आज गजेंद्र के पूर्व जन्म का संस्कार उदय हो गया। और उसने यहाँ पर स्तुति करी। इसी को गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। किसी के भी जीवन में संकट आए तो उस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्य शिक्षितम्। उसके पूर्व जन्म का संस्कार उदय हो गया और उसने महाराज इतनी सुंदर स्तुति गाई है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये संसार बनता है, इसका पालन होता है, इसका संहार होता है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं।
जिस परमात्मा की कृपा से पत्ता हिलता है, सूर्य रोशनी देता है, जल शीतलता देता है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो सब में बसा हुआ है। क्षेत्रज्ञ माने शरीर क्षेत्र है, और इसके अंदर कौन है? वो परमात्मा ही आत्मा के रूप में बसा हुआ है, जो अजन्मा होकर के भी जन्म लेता है और जन्म लेकर के भी अजन्मा कहलाता है। देखिए, स्तुति तो कर रहा है पर नाम नहीं ले रहा किसी का। शंकर जी बोले, अरे भैया भले आदमी, तू मेरा नाम नहीं जानता तो बम 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 ऐसे ही कर दे, मैं आ जाऊंगा। गणेश जी बोले, मेरा भी नाम नहीं लिया। दुर्गा जी बोली, मेरा नाम नहीं लिया। सब देवता इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम तो ले, तब हम इसकी सहायता करने जाएंगे। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, क्योंकि भगवान नामी होकर के भी अनामी है और अनामी होकर के भी नामी। सूरदास जी इसी भाव को कह रहे हैं अपने पल के द्वारा। उस गजेंद्र ने कुछ विचार नहीं किया और पुकारा है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन गजेंद्र की तरह उस गोविंद को पुकारो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल।
ये भवसागर ही सरोवर है और हम ही हाथी हैं। क्योंकि वेदांत में इस जीव को ही गज कहा। महाराज, माया आकर के पैर को पकड़ लेती है, उधर देखने से कुछ नहीं होगा। सब ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कौन रास्ता दिया है। अरे इधर गोविंद को देखो। माया ही हमारे पैर को पकड़ लेती है और इस भवसागर में बार बार डुबोती रहती है। पर महाराज, जो व्यक्ति गोविंद के चरण का आश्रय लेता है, जो उस माधव को भजता है, तो माया उसको, क्योंकि ये संसार में इस जीव का और माया का युद्ध है। कभी माया जीतती है, कभी जीव जीतता है। चार पैर युद्ध भयो, हार करके उस गजेंद्र ने भगवान को भगवान के कानों में जैसे ही शब्द पड़ा, भगवान से रहा नहीं गया। गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़, मेरे भक्त पर विपत्ति आई। सूरदास जी ने बहुत भाव लिखे हैं। संसार में क्या होता है, जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति अपने बल को यूज करता है, अपने बल को आजमाता है कि अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, कि जब लग गज बल अपन्यो बरत्यो और नेक सरयो नहीं का। गजेंद्र ने पूरा बल लगा लिया पर कुछ भी नहीं हुआ। और निर्बल है बलराम पुकारे, आई आधे नाम। उस गजेंद्र ने जैसे पुकारा भगवान को, और भगवान खुद कहते हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। तुम बिना भाव के कितना भी भगवान का कीर्तन करो,
भगवान को पुकारो पर भगवान नहीं सुनते। और यदि तुम भाव से भगवान को पुकारोगे कि भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक टेर करती मुझे लाचार, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये संसार जो है वो भाव का खेल है, और संसार चल भी भाव से ही रहा है। मंडी में यदि भाव नहीं रहेगा तो सब कुछ गिर जाएगा, प्रॉपर्टी का भाव गिर जाता है। महाराज बड़े बड़े काम जो है वो भाव से चल रहे हैं। शेयर मार्केट में भी भाव ही चलता है, बिना उसके बिना भाव के क्या कुछ नहीं है। तो भाव अच्छा होना चाहिए, भाव जितना ज्यादा होगा उतना व्यापार भी अच्छा चलेगा, भाव जितना अच्छा ज्यादा होगा भजन उतना ही अच्छा होगा। आज भाव से उसने पुकारा है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत्ते चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। जैसे ही भगवान को उसने पुकारा, गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी को अभिमान हो गया ये हरि का भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलता। भगवान ने मन में विचार किया गजेंद्र का उद्धार बाद में होगा, गरुड़ पहले तुम्हारा उद्धार करना है, आओ। गरुड़ जी पास में आए, भगवान ने अपनी कन्नी उंगली रखी, चलो उड़ो। गरुड़ जी बोले अरे महाराज क्यों मजाक करते हो, बैठ जाओ आप। बोले तुम ये सोचते हो ना कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूं। अरे गरुड़ मैं अपने पंजों में फंसा करके लेकर के तुम्हें उड़ता हूं। गरुड़ जी सिखा उंगली को उठा के देखा, उंगली टस से मस नहीं हुई। गरुड़ ने पूछा अच्छा भगवान गलती हो गई, ये बताइए कहां चलना है। तो भगवान ने कहा हाथी हाथी, तो हाथी के धाए हरि गज को देखो दास, हाउ चुरोबे कुंज में थी हाथी के पास। भगवान ने कहा हाथी, तो मतलब हा कहा वैकुंठ में, और थी शब्द निकला भगवान का उस गजेंद्र के पास। गजेंद्र ने देखा साक्षात नारायण मेरी रक्षा करने आए हैं, अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ करके उनके चरणों में चढ़ाया कि उच्छिष्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण मैं आपको अपने इस सुमन को अर्पित करता हूं। फूल का नाम होता है सुमन। सुमन का अर्थ जानते हो क्या है? सुमन फूल को तो कहते हैं, गोविंद के दरबार में जब जाते हैं तो सुमन चढ़ाते हैं। सुमन का भाव क्या है? खूब माला यहाँ ला करके चढ़ा दो, कुछ नहीं। सुमन सुंदर मन। भगवान ये नहीं देखते कि क्या चढ़ा रहा है, भगवान उसके मन को देखते हैं कि इसका मन सुंदर है या नहीं है। और भगवान के पास सब कुछ है, केवल मन ही नहीं है।
भगवान का मन संतों ने चुरा रखा है, राधा रानी ने चुरा रखा है। तो भगवान सबका सुमन लेते हैं कि तुम सुमन चढ़ाओ, और सुमन चढ़ा करके नमन किया जाता है। नमन माने प्रणाम, नमन इति नमन। हे भगवान, हमने अपना मन तुम्हें चढ़ा दिया, अब हमारे पास हमारा मन नहीं, उसको नमन कहते हैं। महाराज भगवान ने गजेंद्र की हालत को देखा और अपना सुदर्शन चक्र लेकर के घुमा करके मारा कि गज की पुकार कमलेश के परी है कान, झाड़ कमला को कमलेश चक्र धारा है। कि ध्वनि सुनते ही आ गया खगेश पास, और डोलों प्रभु ने घुमा के चक्र मारा है। किसी से कटते ही हो गया चलेश देव रूप, जैसे उस ग्राह का सिर धड़ से अलग हुआ, वो देव रूप बनकर के भगवान के धाम को से। किसी से कटते ही हो गया जलेश देव रूप, और बैठ के विमान में विष्णु धाम को सिधारा है। समझ में ना आता कि न्याय क्या किया भगवान ने, कि गज को उधारा या ग्राह को उधारा है। संत कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि पहले ग्राह का उद्धार किया या गजेंद्र का उद्धार किया। तो यहां पर महाराज संतों का भाव क्या है? संत कहते हैं कि गोविंद के दरबार में मुक्ति तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। मुक्ति महंगी चीज नहीं है, मुक्ति सबसे सस्ती चीज है भगवान के दरबार में। सबसे महंगी चीज है भक्ति। आज भगवान ने आकर के उस ग्राहक को मुक्ति दी है और गजेंद्र को अपनी भक्ति दी है। इसीलिए भगवान के दरबार में जाकर के भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए। जब भक्ति होगी तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, कथा से क्या शिक्षा मिल रही है, कान खोल के सुनना सब। क्या शिक्षा मिली कि उस ग्राह ने भक्त का पैर पकड़ा। बहुत सुंदर दुआ है। अब आप पढ़े लिखे हैं सब भैया, तो अपने आप अर्थ करना कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे प्रभु जी मिले, और पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सब होए। सबके चेहरे पे हंसी आ गई। महाराज ने बहुत बढ़िया बात बताई, पाप ही करना चाहिए। कि पाप करे प्रभु जी मिले, तोड़ो शब्दों को। पाप नहीं, पाप कहते हैं पांव को, कि पाप करे प्रभु जी मिले, और पाप करे सुख हो, और पाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सब। तो पाप को तोड़ दो। पाप पकड़े, पाप करे नहीं, पाप पकड़े। पाप मत करना, पाप पकड़ना। संतों के, ब्राह्मणों के, अपने माता पिता के, गुरु के चरणों का आश्रय ले लो तो तुम्हें सब सुख मिल जाएंगे। ये ग्राह कौन था? पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये रूहू नाम का गंधर्व था। और महाराज देवल ऋषि के साथ से एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे।
जल में। तो ये हाहा हू नाम का गंधर्व हंसी मजाक करता था। इसने जाकर के छुपके से देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया नहाते हुए। अब कोई तुम नहा रहे हो किसी स्विमिंग पूल में या किसी नदी में, कोई आकर के नीचे से पैर पकड़ ले, डर जाओगे। देवल ऋषि डर गए और ये जोर जोर से हंसने लगा, अरे ऋषि डर गए, ऋषि डर गए। ऋषि ने क्रोध में आकर के कहा, संतों से मजाक करता है, जा, जैसे तुमने मेरा पैर पकड़ा ऐसे ही तू पैर पकड़ने वाला ग्राह बन जाएगा। चरणों में गिर गया, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे आज तूने मेरा पैर पकड़ा ऐसे ही सदा पैर पकड़ते रहना, तो कोई संत एक दिन आ जाएगा, कोई भक्त आएगा और उन भक्तों के चरणों को पकड़ करके तेरा उद्धार अपने आप होगा। इसीलिए संतों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। कथा शिक्षा दे रही है। मैंने पहले दिन ही गलती कर दी, तुमको बोलना चाहिए, पेन कॉपी लेके बैठे, क्या क्या शिक्षा मिल रही है उसको लिखते चलो। महाराज एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि